नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो हम बात करेंगे जहां पर आरटीओ डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइंस निकाली थी और उसमें ये कहा गया था कि जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है, यानी कि जिनका नंबर प्लेट जो है वो बाहर के राज्य का है, उनका रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में कराना बहुत ज़रूरी है, वरना जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनको जो है उन पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही यहाँ पर की जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो एक और यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, जो बाहर के राज्य का नंबर प्लेट उन पर लगा है लेकिन फिर भी उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बाहरी राज्यों के नंबर वाले BS3 जितनी भी गाड़ियां हैं उनका पंजीकरण यहाँ पर नहीं किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में उसका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं वाहनों का पंजीकरण होगा जिसमें वाहन की खरीद के बाद से मालिक एक ही है, यानी कि BS3 के जितने भी वाहन हैं और जिनके ओनर बदलते जा रहे हैं, यानी कि अगर आपने एक इंसान से गाड़ी ली है, एक व्यक्ति से गाड़ी ली है और दूसरे के नाम पर RC उसकी ट्रांसफ़र करवाई है और BS3 है, तो उस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगा जम्मू कश्मीर में और आपको जम्मू कश्मीर में गाड़ी चलाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। और जब आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी तो आपके खिलाफ कभी भी ट्रैफिक पुलिस कार्यवाही कर सकती है। और दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि अगर हम बात करें खरीदारी की, तो अगर आपने दूसरे व्यक्ति से खरीदारी की है, यानी कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से वाहन खरीदा है जिसका BS3 है, तो इंजन का जो हम कहते हैं वो BS3 है, तो उसको भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और एक और चीज़ है कि अगर हम बात करें जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने बाहर के नंबरों वाली गाड़ियों से यहाँ पर काम जो है वो घूम सकते हैं वो अपनी गाड़ियों में, और अपनी गाड़ियों का जिनका नंबर बाहर का है वो उसको इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, यानी कि जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस उन पर नहीं है। अगर उनकी गाड़ियों पर भी बाहर का नंबर लगा है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहन को पंजीकरण करवाना है और जो लोग यहाँ के नागरिक हैं और जिन्होंने गाड़ियाँ जो बाहर के राज्यों से खरीदी है, अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो अगर आप पंजाब से गाड़ी खरीद कर लाते हैं और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पंजाब का है और अब तक आप जो अपनी गाड़ी है वो पंजाब के नंबर से ही जम्मू कश्मीर में चला रहे थे, आप रहते जम्मू कश्मीर में है लेकिन जो आपने गाड़ी थी वो पंजाब से खरीदी थी और नंबर भी पंजाब का था, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर लेकिन अगर आप पर्यटक हैं या फिर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो तब आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर शुल्क वाहन रखा गया है वो डिपेंड करेगा कि कितने प्रतिशत आपकी गाड़ी के, यानी कि कितने दिन और जो है आपकी गाड़ी की जो लाइफ वैल्यू है या जो हम बोलते हैं कि स्टेबिलिटी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है आपकी गाड़ी की वो कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, RC की जो फ़ी होगी वो कितनी होगी। और वहीं पर अगर हम बात करें जो बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहन हैं उनको पंजीकरण शुल्क वाहन की बची लाइफ पर 9% के हिसाब से शुल्क देना होगा। 9% के अकॉर्डिंगली आपको जो फ़ी है वो यहाँ पर पे करनी होगी, जो आपकी लाइफ होगी गाड़ी की उसके हिसाब से 9% उस पर चार्ज किया जाएगा और उसके हिसाब से जो गाड़ी के पेमेंट है वो आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो उसे जम्मू कश्मीर में पंजीकरण करने के लिए सिर्फ उतना ही शुल्क देना होगा जितनी उस वाहन की लाइफ बची होगी, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया जितनी भी उस वाहन की जो आपकी गाड़ी है उसकी जितनी भी एस्टिमेटेड लाइफ अब बची होगी उसके हिसाब से ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो फ़ी है वो पे करनी होगी। अगर हम बाहरी राज्यों के गाड़ियों की बात करते हैं तो उनके जो मालिक है अगर वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और उनका किसी तरीके का जिनका संबंधित राज्यों में बैंक लोन केस चल रहा है, वहाँ के RTO या NOC नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश में इन गाड़ियों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। और इस तरह के केसेस और भी देखने को मिल रहे हैं कि अगर हम बाहरी राज्यों की बात करते हैं जिन लोगों ने बाहर किसी स्टेट से गाड़ी खरीदी है और वहाँ पर बैंक लोन का केस करवाया है और वहाँ से उनको NOC नहीं मिल रही है, तो उस केस में भी आपकी गाड़ी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस केस में आप क्या कर सकते हैं, परिवहन विभाग का कहना है कि ऐसे वाहन चालकों को जल्द अपना बैंक केस पूरा कर NOC हासिल कर प्रदेश में पंजीकरण करवाना होगा। तो उनके लिए भी यहाँ पर केस है कि 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपका N3 है इंजन का मॉडल, तो आपको उस केस में सिर्फ आप वही लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनका ओनर, जिन्होंने खुद खरीदी है, जो फर्स्ट हैंड गाड़ी चला रही है। अगर आपने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है N3 इंजन के मॉडल की, तो आपको जो है वहाँ पर BS3 के मॉडल की गाड़ी खरीदी है तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी।
लेकिन वहीं पर दूसरी बात यह है कि अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और दूसरी और पर्यटक हैं, जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो तब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा यहाँ पर ये निर्देश था कि अगर आप आपने बाहर किसी राज्य से गाड़ी खरीदी है और वहाँ के बैंक में आपका भी लोन चल रहा है और अभी तक आपको एनओसी जो है वो नहीं मिली है वहाँ से, तो आप जल्द से जल्द अपना बैंक लोन पूरा करें, एनओसी ले और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाएं। और जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो फ़ी होगी, आरसी की जो फ़ी होगी, वो आपकी डिपेंड करेगी कि आपकी गाड़ी की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से ही आपको फ़ी जो है चार्ज की जाएगी। तो ये था आज का अपडेट, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किन किन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और किन किन गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकती अगर आपकी गाड़ियाँ बाहर के राज्य के नंबर वाली हैं। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ। नमस्कार।